सूक्ष्म जगत कहाँ नहीं है, इस पत्थर का अपना सूक्ष्म जगत है। हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, हमारी कल्पनाएं कहाँ से आ रही हैं, ये सब कुछ कहीं से आ रहा है ना। कुछ क्षमताएं आ जाती हैं तो हम सामने वाले के विचार भी देख लेते हैं। अचानक अकारण सुंदर प्राकृतिक सुगंधी आती है कि यहाँ कोई दिव्य आत्मा, कोई यहाँ अच्छी विभूति मेरे आसपास उपस्थित है। जितने अंशों में हमारी सोच पवित्र होती जाती है, उतने अंशों में हम सुपात्र माने एलिजिबल हो जाते हैं। आत्मविश्लेषण से बड़ी कोई इस पृथ्वी पर साधना नहीं है, नहीं है, नहीं। हम यूं ही चींटियों को खोजना शुरू करें तो चींटियां आसानी से मिलेंगी नहीं। आप चीनी गिरा दो, जो कभी घर में नहीं दिखी वो भी दिख जाएंगी। जनरली अध्यात्म में ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि में सूक्ष्म जगत है। अगर है तो उसकी कंफर्मेशन कैसे हो? सूक्ष्म जगत कहाँ नहीं है, इस पत्थर को उठाएं, इस पत्थर का अपना सूक्ष्म जगत है। हम पीछे नदी देख रहे हैं, माँ गंगा के दर्शन। जल का अपना सूक्ष्म रूप है, वायु का अपना सूक्ष्म रूप है, आकाश का अपना सूक्ष्म रूप है। अगर आकाश का सूक्ष्म रूप ना हो तो जितने भी संकेत वायरलेस इत्यादि ये कहाँ से जाते हैं, दिखता तो कुछ नहीं। तो सूक्ष्म जगत इस पूरी सृष्टि में कण कण में है। अगर सूक्ष्म जगत ना होता तो आज जितनी भी टेक्नोलॉजी पदार्थ की हमारी विकसित हुई है, वो टेक्नोलॉजी उन स्तरों को कभी भी विकसित नहीं हो सकती थी। आज वो सूक्ष्म ही है जो विज्ञान को आगे से आगे ले जा रहा है। और उसमें जनरली हम देखते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि आकाश से जो है जा रही है तारे, जिससे हमारा टीवी भी चलता है, मोबाइल भी चलता है। तो हमारे हाथ में कोई चीज आती है, मोबाइल आ गया हमारे हाथ में और उससे हमने बात की, तो हमारे पास एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि ये वहां से ट्रेवल होकर आई। एक बात बताओ, अगर हम इस बात को इतना महत्व दें कि हमारे पास उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाती है, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं से पिक्चर आई, हमने मोबाइल में देख ली या हमने टीवी में देखी, हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, हमारी कल्पनाएं कहाँ से आ रही हैं? वो तो सूक्ष्म है। कहीं है ना। हाँ। तो हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, यहाँ तक कि हमारी स्मृतियां, ये सारी की सारी जो हमारी सजगता से संबंधित है, ये सब कुछ कहीं से आ रहा है ना। जो अनदेखा जगत है, मैं उसी पर आ रहा था, बीच में आपने प्रश्न कर लिया कि अनदेखा जगत कहाँ नहीं है। इस पूरी सृष्टि के कण कण में अनदेखा जगत है, जिसे हम अदृश्य जगत कहें, सूक्ष्म जगत कहें, वो कण कण में है। अगर वो नहीं हो तो मैंने जहां बात पीछे समाप्त की थी कि आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी जिस स्केल पर काम करती है, कहाँ दिखता है? वायरस कहाँ आंखों को दिख पाते हैं? उपकरणों की बात आप छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सूक्ष्म जगत हमें पदार्थ का ही नहीं दिखता, यानी मैटर का नहीं दिखता। फिर और आगे की क्या कहें? अग्नि का अपना सूक्ष्म जगत है। यूं तो पदार्थ में एक एक की रचना परमाणु से हुई है, कहाँ दिखता है परमाणु? नकार तो नहीं सकते। चलो, विज्ञान की स्थापना हो गई। जैसे इस पदार्थ का अपना सूक्ष्म जगत है, जिसके कारण आज आधुनिक प्रगति हुई, उसी प्रकार जीव जंतुओं में भी उनके अपने स्वरूप के सूक्ष्म जगत हैं। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे अदृश्य जगत के ही तो हैं। दृश्यमान आंखों को तो नहीं है। विशेष उपकरणों के माध्यम से हम धीरे धीरे बहुत कुछ देख पाने में अब हम सबल हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं। वी आर एबल टू सी देम, पर खुली आंखों से तो नहीं दिख सकता। हाँ, देखो वो तो नहीं दिखते हैं। नहीं दिखता है। हाँ। और जब हमारे पास ऑथेंटिसिटी के लिए कोई चीज आ जाती है, जैसे मैंने मोबाइल कहा, तो उसमें लगता है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हमें ये छोटे छोटे जब तक वो नहीं दिखते, जब तक नहीं दिखते तब तक उनके होने को हम नकारते रहे। आज मान्यता देते हैं। अभी पीछे कोरोना के कारण पूरे पृथ्वी के जनजीवन और जीने के तरीके बदल गए। वो सारे किसी अनदेखे जगत का ही तो परिणाम थे।
अदृश्य जगत को केवल हम इसलिए नहीं नकार सकते, मोटा सिद्धांत ये है कि वो खुली आंखों को दिख नहीं रहा। इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उतनी सक्षम, कैपेबल दृष्टि नहीं है कि हम वो सब देख सकें। हमारी दृष्टि बहुत थोड़ा देख पाती है, बहुत कम देख पाती है। हमारी आंख, कान, नाक, ये सब बहुत कम सूंघ, सुन देख पाते हैं। पशु पक्षियों के अधिक हैं। तो क्या हम पूरे अदृश्य जगत को ब्लैंकेट माने एक साथ नकार सकते हैं? नहीं, नकार नहीं सकते। हम ये जरूर कहें, अवश्य कहें कि हमारी वर्तमान क्षमताएं उतनी नहीं है कि हम इन सबको देख पाएं, पर हम इनको बिल्कुल नकार नहीं सकते कि ये हैं ही नहीं, इनके अस्तित्व है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने माना है कि जितने भी पंचभूत हैं इनके सूक्ष्म हैं। अगर इनके सूक्ष्म नहीं होंगे तो ये दिखने वाले जितने भी पंचभूत हैं, विशेष रूप से अग्नि से आगे, अग्नि से पीछे वायु आकाश दिखता नहीं है, इन्हें अध्यात्म में हम तन्मात्रा कहते हैं। तन अर्थात सूक्ष्म, मात्रा अर्थात ये जो पंचभूत हैं, एलिमेंट्स हैं। तो सूक्ष्म भूत जो हैं इनके कारण ही अग्नि है, चारों ओर व्याप्त है, आकाश है, चारों ओर व्याप्त है, परवेजिव है, अर्थात इनका अपना सटल डायमेंशन सूक्ष्म जगत है। आंखों को बहुत थोड़ा देख पाने की क्षमता ईश्वर ने दी है। सब कुछ देख पाने की क्षमता आंखों को प्राप्त नहीं है। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी। इसी सिद्धांत पर आधुनिक विज्ञान भी सक्रिय है। आधुनिक विज्ञान में भी हमारे छोटे से मोबाइल में जो पूरा साम्राज्य बसा हुआ है, क्या हमें वो साम्राज्य दिखता है? हमें उस साम्राज्य का कुछ भी नहीं दिखता। स्क्रीन छोड़ दो, अगर वो खोल भी दें पीछे से तो क्या दिखता है? जो कुछ भी है उसे देख पाने के लिए आंखें नहीं है हमारे पास। ये बात तो पदार्थ की हुई। जिस ओर हमें जाना है, जिसलिए हमने बात आरंभ की अध्यात्म की। अध्यात्म कहते हैं चेतना के विज्ञान को, आत्मा के विज्ञान को, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो अध्यात्म चेतना का विज्ञान है, वस्तुतः हमारा जो दृष्टि है या आपका प्रश्न है वो चेतना की ओर संबोधित था, कॉन्शियसनेस की ओर संबोधित था कि कॉन्शियसनेस में क्या सूक्ष्म जगत है। मैंने हल्का सा उल्लेख किया कि क्या विचार दिखते हैं, कल्पनाएं दिखती हैं, क्या उस रूप में स्मृतियां दिखती हैं, आंखें बंद करके हमारी पीछे की स्क्रीन पे दिखती है, पर एक दूसरे के भाव तो नहीं देख पाते। पर जैसे से कुछ क्षमताएं आ जाती हैं तो हम सामने वाले के विचार भी देख लेते हैं, उसकी कल्पनाएं दिख जाती हैं, उसकी स्मृतियां दिख जाती हैं, उसके अतीत की यात्रा भी दिख जाती है। अर्थात क्षमता आने पर, अवस्था आने पर, स्थिति आने पर सजगता में भी हम पूरे दर्शन कर सकते हैं। वी कैन सी थ्रू वेरी क्लियरली कि क्या विचार चल रहा, किसी के आभा मंडल की आभा कैसी है, उसकी ऑरिक वैल्यू कैसी। ऑरा रीडिंग तो आजकल बहुत जगह हो रहा है। तो क्या ऑरा रीडिंग बिना सूक्ष्म जगत को जाने हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सजगता का, अवेयरनेस का, कॉन्शियसनेस का जो सूक्ष्म जगत है वो तो बहुत विराट है, पदार्थ से, मैटर से तो कई कई गुना बड़ा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो चाहे वो मोबाइल हो जो हमें दिखा, या तो उसमें क्या साइंटिस्ट ने कहीं कॉन्शियसनेस उस सूक्ष्म जगत से उस कॉन्शियसनेस को पकड़ा। नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा मैं उसको बदल देता हूँ। चेतना का मैं समझ गई हाँ। कि सूक्ष्म जगत और चेतना की जगत की बात हो रही है, ये एक पदार्थ की बात हो रही है। आइंस्टाइन ने मिलती जुलती बात कही थी कि लगता है पूरी सृष्टि सारी गुथी हुई है, पूरी सृष्टि व्यवस्थित है, हर पदार्थ में और हर देखने वाले में, माने हर देखने वाले दृश्य में और देखने वाले व्यक्ति में आपस में ये पूरा संबंध बना हुआ है। तो जो कुछ भी विज्ञान में हम आजकल अनुसंधान कर रहे हैं वो पहले से है, पहले से उपलब्ध है। हम उन शक्तियों को केवल पहचान रहे हैं, उन्हें होता हुआ देख रहे हैं और कुछ बीच में फेरबदल, इंजीनियरिंग करके अपने लिए कुछ नया, नई सुविधा को जन्म दे रहे हैं। पर शक्तियां तो पहले से है ना, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, ग्रेविटी, ये तो पहले से शक्तियां हैं। ना दिखने वाली शक्तियां, इनमें से भी कोई शक्ति दिखती थोड़ी ना है।
कोई भी शक्ति दिखती नहीं है, पर इनके अस्तित्व है। उसी प्रकार सजगता का माने अवेयरनेस का अपना बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ी डायमेंशन है, जिसमें इतना कुछ है कि जो सामान्यतः सामान्य आंखों से नहीं दिखता। जीव हैं, अभी तो विचारों की बात, कल्पनाओं की, स्मृतियों की बात की, ऐसे जीव हैं। अब जितने भी साधक साधनों में गंभीरता से बहुत आगे चले गए, सभी की हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक के पास वो आंख नहीं होती कि वो हर सत्य के दर्शन कर सके। ना पदार्थ जगत में, जब तक आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप तो पानी का बैक्टीरिया भी नहीं देख सकते। तो पानी में बैक्टीरिया देखने वाला भी व्यक्ति वही हो सकता है जिसके पास माइक्रोस्कोप है। ब्लड टेस्ट देने जाते हैं तो ब्लड में क्या क्या है हमें पता है, वो 200 चीजें निकाल के बताते हैं। तो उनके पास वो उपकरण, वो आंखें हैं जिससे वो ब्लड के सारे इंग्रेडिएंट्स दान करके घट बढ़ कहाँ क्या बता देते हैं। तो जिसके पास जो आंखें हैं वो उस जगत को देख करके बता सकता है। जिसके पास पदार्थ की आंखें हैं सूक्ष्म, वो उसको देख सकता है। जिसके पास हबल टेलीस्कोप है वो आकाश गंगाएं देख सकता है, खुली आंखों से नहीं दिखती। और जिसके पास सजगता की आंखें आ गई साधना की, तो उसे फिर सजगता के आयाम दिखते हैं, विचार, कल्पना, स्मृतियां, भाव। इतना ही नहीं, और आगे चलो तो उसको अन्य जीवात्माएं भी दिख सकती हैं जिनके पास शरीर नहीं है। अब सब सूक्ष्म सूक्ष्म जीवात्माएं कहते हैं। हाँ, माने सूक्ष्म जीवात्माएं अर्थात वो सूक्ष्म अवस्था में है जीवात्मा, पर उनका अशरीरधारी, अशरीर था। जिनके पास शरीर नहीं है। शरीर था। तो जब थोड़ी साधना आगे बढ़ती है, आंखें मिलती हैं, तो उनके दर्शन होने भी शुरू हो जाते हैं। उनमें भी श्रेणियां हैं, कितने स्तर ऊंची वो सूक्ष्म शरीर है उनका। जो बहुत ऊंचे हैं कारण शरीर में, वो हर एक आंख को नहीं दिख पाएंगे, उसके लिए और विशेष आंखें चाहिए। अच्छा, सूक्ष्म में भी कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, कई प्रकार की जीवात्माएं हैं, कई प्रकार की योनियां हैं। सब कुछ एक जैसा तो नहीं है। यहाँ भी हम बैठे हैं, हर पत्थर अपने अलग आकार का है। आप ध्यान से देखो तो हर एक अलग साइज है, अलग एक आकार है, सब कुछ अलग है यहाँ। जब पदार्थ में इतनी भिन्नता है, तो उसी प्रकार जीवात्माओं में भी, जीव जगत में भी, विशेष रूप से अगर हम मनुष्य के स्वरूप में अशरीरधारी कहें तो उनके भी बहुत प्रकार हैं, उनकी भी बहुत सी योनियां हैं। और वो अशरीरधारियों में भी बुरे, अच्छे, पवित्र, देवात्मा, ऋषि, और ऊपर चले जाओ, वो सब कुछ है उनका। जैसे जैसे हमें आंखें मिलती हैं, मैं साधकों को उल्लेख बीच में कर रहा था कि जो साधक हैं, उन साधकों को अपनी साधनाओं में जब वो साधना करते हैं, और ऐसा एक आध व्यक्ति तो है नहीं, ऐसी संख्या पृथ्वी पर लाखों की होगी कि लाखों लोग जो अलग अलग प्रकार की साधनाओं में हैं, उन्हें इस सूक्ष्म जगत के अशरीरधारियों का पूरा आभास पूरी सशक्तता से होता है। माने दे हैव टैंजिबल एक्सपीरियंसेस ऑफ द सटल बीइंग इन सटल डायमेंशन। वो मना नहीं कर सकते, ना वो ये कह सकते कभी उन्होंने हमें छुआ नहीं, ना वो ये कह सकते कि उनकी उपस्थिति को हमने कभी नासिका से अनुभव नहीं किया। तो ऐसे लोग के जो सूक्ष्मधारी शरीर के लोग हैं, तो आम आदमी कैसे थोड़ा सा पहचाने, उसको ब्रीफ दो कि भाई हाँ ये हमें छू कर गए, या ये हम इन्होंने हमें कोई टच किया, मतलब उसका आभास किन किन रूपों में होता देखो, आम व्यक्ति जो अभी आध्यात्मिक नहीं है, उसके पास अभी वो धारण क्षमता इंद्रियों के स्तर पर नहीं है कि वो उनकी उपस्थिति का अनुमोदन प्राप्त करे, है? एंडोर्समेंट। अगर किसी के पास थोड़ी सी भी अगर उसने साधना की, थोड़ी सी भी साधना की तो सबसे पहला प्रथम परिचय, हम साधकों में भी बात साझी करते हैं, सबसे पहला प्रथम परिचय जो है वो अगर कहीं आता है तो वो नासिका को आता है। नासिका को जब भी कभी आप कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हो या आप खाली मस्तिष्क बैठे हैं, तो अचानक अकारण, कोई कारण दूर दूर तक नहीं होगा, और जब एक बहुत सुंदर प्राकृतिक सुगंधी आती है, तो वो इसका प्रथम परिचय है पृथ्वी तत्व का कि यहाँ कोई दिव्य आत्मा, कोई यहाँ अच्छी विभूति मेरे आसपास उपस्थित है। तो ये अनुभव साधना में गए हुए किसी भी साधक को हो सकता है और होता ही रहता है। अर्थात सबसे पहला प्रथम परिचय नासिका का। नासिका के बाद फिर अगले परिचय आते हैं जो कानों को हो सकते हैं,
त्वचा के हो सकते हैं, आंखों का फिर और बहुत आगे जाके स्थिति है जब आंखों को भी कभी, मैं उसको कौतुक नहीं जगाऊंगा क्योंकि किसी भी वीडियो के माध्यम से सेंसेशनलिज्म जगाना आसान है, पर उसके लिए पूर्ति के आयाम जुटाना बड़ा कठिन होता है, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। हम वहीं रहते हैं जहां एक सामान्य व्यक्ति है जिसे इसका अनुमोदन चाहिए कि मैं साधना कर रही, तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरे पास कोई दिव्य आत्मा आई और मुझे स्पर्श करके चली गई। तो सबसे उत्तम है गंध का आना, अर्थात बहुत सुंदर सुगंधी का अकारण आना। असमय भी हो सकता है, साधना में भी हो सकता है, आना और फिर चले जाना, वो उसका प्रथम परिचय है, जिसके लिए और कहीं बाहर से अनुमोदन लेने की, पूछताछ करने की कोई आवश्यकता कदापि नहीं है। यह प्रथम परिचय हो गया। फिर धीरे धीरे अपने अनेकों अन्य स्वरूपों में भी परिचय आते हैं, जो सशक्त प्रेरणा के रूप में आते हैं। सशक्त शब्द भीतर कौंधते हैं, प्रेरणा के, मार्गदर्शन के ऐसे सशक्त शब्द कौंधते हैं कि ना समझाते बने ना नकारते बने। अध्यात्म की अनुभूतियों का एक सौंदर्य है, ना समझाते बनेगा ना नकारते बनेगा, दोनों स्थितियों से आप भिन्न रहोगे। तो ये एक ऐसा स्वरूप है जिसके विषय में अध्यात्म जगत में सामान्यतः किसी को भी अनुमोदन दे पाना बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि हम उस चेतन अवस्था को पाने के लिए या उस सूक्ष्म जगत से कांटेक्ट करने के लिए हमें क्या कोई विशेष साधना या कार्य करना पड़ेगा? जहां तक प्रश्न साधनाओं का और उसका है, एक आधार मैं देना चाहता हूं। लंबी चौड़ी उलझने नहीं पालना। आधार पवित्र सा क्या है, जितने अंशों में हमारी सोच पवित्र होती जाती है, दोष मुक्त होती जाती है, जितने हम अहंकार से, अनावश्यक ईर्ष्या से, अनावश्यक काम वासनाओं से, जितने अंशों में मुक्त होकर के पवित्र होते जाते हैं, हमारे मन में सबके प्रति कल्याण भाव जागता रहता है, उतने अंशों में हम सुपात्र माने एलिजिबल हो जाते हैं कि हमें सूक्ष्म जगत संपर्क करे। सूक्ष्म जगत को, दिव्य जगत को, मैं दिव्य जगत और सूक्ष्म की बात कर रहा हूं क्योंकि जगत तो वो भी हैं जो बुरे भी हैं, पर उनका हमसे उल्लेख कोई नहीं, कोई हमसे कोई संबंध नहीं। हम केवल दिव्य जगत की बात करें, दिव्य सूक्ष्म जगत। उनका संबंध हर उस व्यक्ति से जिसमें पवित्रता है। वो हर अच्छे पवित्र व्यक्ति को, जिसके मन में सबके कल्याण की भावना है, उसे वो अपना माध्यम बना करके कल्याण कराते हैं। उनके पास शरीर नहीं है, उनको कल्याण करने के लिए शरीरधारी भी चाहिए, बोलने के लिए, कहीं आने जाने के लिए शरीरधारी चाहिए, तो इनको माध्यम मानते हैं। पर माध्यम एलिजिबल तो हो, और एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि आपको रात दिन बैठ के तप करना है, कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं कि रात दिन आपको उपवास रखने हैं कुछ लंबे चौड़ा ना। थोड़े से अनुशासन जीवन के और बहुत सारी जीवन में सोच में पवित्रता, सारे काम करते हुए, ये एकमात्र ऐसी एलिजिबिलिटी है जो आपको स्वतः ही अपने आप उस दिव्य सूक्ष्म जगत की दृष्टि में ले आता है। तो इस तरह के कौन से अनुशासन हम अपने जीवन में पालें? और तब जैसे आप कह रहे हैं कि छोटे-छोटे अपने जीवन में बदलाव करने हैं, तो वो कौन-कौन से बदलाव होंगे? एक ही बदलाव पर्याप्त है। एक बदलाव, नियमित समय पर प्रतिदिन बैठ करके और कुछ करें न करें, कुछ देर अंतर्मुखी होने के लिए श्वासों पर ध्यान कर लिया, ओम का गुंजन 15 मिनट कर लिया, या कोई और भ्रिकुटी मत ध्यान, वो जैसा सूट करे, गायत्री जप कर लिया, वो आपके ऊपर छोड़ा, आप क्या करते हो। अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी होकर आत्मविश्लेषण करना है, सेल्फ एनालिसिस। आत्मविश्लेषण से बड़ी कोई इस पृथ्वी पर साधना नहीं है, नहीं है, नहीं है। माला पकड़ना आसान है, 2 घंटे ओम का गुंजन करना आसान है, पर निष्पक्ष आत्मविश्लेषण करना बड़ा कठिन है। अपना विश्लेषण करना कि मेरा आज दिन कैसा था, मैंने अपने आज पूरे दिन में प्रतिक्रियाएं कैसे दी, मेरी आज सोच किन स्तरों पर रही, कितना मैं नीच सोच को, कितना ऊंची सोच को, कितना भ्रष्ट सोच को, कितना मैं अपने आप को भी प्रताड़ित करने की सोच को प्राप्त रही, ये आत्मविश्लेषण है।
आत्मविश्वास हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे मन में कब किसी के लिए दुर्भावना आई, या जहाँ हमें हाँ। गुस्सा नहीं करना चाहिए हमने वहां भी गुस्सा कर दिया, ऑफिस में कर दिया, या घर में बच्चों पे भी कर दिया, अ, वहाँ शायद हम अगर गुस्सा शब्द न कहो आप, क्योंकि कर- नहीं, वो एक ही बात है, क्रोध गुस्सा। क्योंकि कई बार उसको एक बहुत बड़ा उपकरण बनाया जाता है गुस्से को, अनुशासन को लागू करने के लिए। बच्चों पर भी, ऑफिस में भी कई बार अनुशासन के लिए भी क्रोध करना अनिवार्य होता है। तो क्रोध केवल इसलिए किया कि मुझे करना था, अपनी भड़ास निकालनी थी, वो तो दोष है। अनुशासन के लिए किया तो वो क्रोध नहीं है। पर हाँ, मैंने अपनी छोटी सोच के द्वारा किसी के प्रति द्वेष भाव उसका बिगाड़ने की सोची, निश्चित है ये मैं गिरा, अधोगति। मैंने कहीं बहुत भ्रष्ट कामना किसी के प्रति रखी, ये भ्रष्ट सोच है, मैं कहीं गिरा। तो ये जैसे जैसे आत्मविश्लेषण से ये भाव उभरते रहते हैं और मनुष्य अपने आप को ही आड़े हाथों लेता है कठोरता से, क्यों करता हूं मैं, क्यों करती हूं। तो ये आप देखो, कुछ समय लंबा चल गया अगर ये प्रक्रिया पूरी प्रतिदिन स्तर पर, तो आप में पवित्रता के अंश अपने आप विकसित होते हैं। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जगत के दिव्य अशरीरधारी ऋषि आत्माएं वो सर्वसंपन्न हैं। उनके पास वो आंखें हैं जो आपको हजारों हजारों कोस से देख सकती हैं, आप तक पहुंच सकती हैं। आप उनकर तक चाह के नहीं पहुंच सकते, पर वो आप तक किसी भी सीमा को पार करके आ सकती हैं। आपके हिस्से की केवल एक सुपात्रता, एलिजिबिलिटी, और उनके हिस्से में तो शक्तियां ही शक्तियां हैं। आप अपनी सुपात्रता पे काम करो, उनके लिए धक्के खाना छोड़ दो। जो लोग इस बात के धक्के खाते हैं कि हम हिमालय में जाके उनको मिलेंगे, हम जंगलों में जाके उनको मिलेंगे, तो फिर इसका अर्थ यह कि वो केवल ये सोचते हैं कि वो आंखों से दिखेंगे। जिनको ये भ्रम है कि वो आंखों को जाकर के दिख जाएंगे, तो वो ये भूल जाते हैं कि इस मस्तिष्क रूपी डिब्बे में काले काले विचारों के भूत भर के, और आप इन चमड़े की आंखों से ऋषियों को देखना चाहते हो, कभी नहीं दिखेंगे। उनको क्या शौक है कि वो आपके सामने आ जाए। इसका मतलब है पहले अपने अंदर आत्म परिष्कार करें, फिर कोशिश करें कि वो सूक्ष्मधारी हमारे को संपर्क करें। मैं इसको थोड़ा और शुद्ध कर दूं, आपका कार्य है आत्म परिष्कार से पवित्रता लाना, बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको और कोई कोशिश नहीं करनी, यही तो समझना बाकी है। ढलान बनाने से गांव का सारा पानी तालाब में जाता है, आप कुछ नहीं करते। आप केवल ढलान बना के तालाब बनाते हो, जलागम स्रोत। आपने ढलान बना दी ना, बाकी पानी आया। आप बहुत सुंदर जगह बना देते हो, उपवन, बहुत सुंदर गार्डन बना दो, लोग अपने आप आएंगे। तो लोगों का आना, मधुमक्खी का वहां पहुंचना, चींटियों का मीठे के पास पहुंचना, ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करते ही वो सारी प्रकृति वैसा काम करती है। ये प्रकृति सारी की सारी कंडीशंस पर रची है। आप अपने अंतःकरण में पवित्रता की कंडीशंस ले आइए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। पवित्रता को समेटना है, बाकी काम वो अपने आप करेंगे। हम सोचते हैं कि हम उनको ले आए, हम उनको बुला लें, हम उनको जाके ढूंढ लें, हम वो सारे काम करने की चेष्टा कर रहे हैं जो कभी होंगे ही नहीं। अगर हम यूं ही चींटियों को खोजना शुरू करें तो चींटियां आसानी से मिलेंगी नहीं। आप चीनी गिरा दो, जो कभी घर में नहीं दिखी वो भी दिख जाएंगी, दिख जाएंगी ना। तो बस जैसे चींटियों को चीनी डालना, ऋषि जगत को अपनी सुपात्रता, अपनी पवित्रता देना। आपने पवित्रता को जन्म दे दिया, वो विवश होके आएंगे। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं चमड़े की जीभ से नहीं बोल रहा हूं, कहीं और से बोल रहा हूं। आप केवल सुपात्रता ले आइए, आप उनकी विवशता हो, क्योंकि उन्हें आपकी ज्यादा आवश्यकता है। आप जैसे कहाँ मिलते हैं उन्हें, उन्हें सामान्य जीव, कौतुकी जीव, सेंसेशनलिज्म वाले तो हजारों, कितने हैं जो अपने आप को आड़े हाथों कठोरता से लेके अपनी पवित्रता के लिए, अपने अनुशासन पर अडिग रहने के लिए, हार जीत से ऊपर अपने जीवन की प्राथमिकता ऐसे बना लें कि मैं पवित्र रहूं, पवित्र रहूंगी। तो अगर आपने इसको प्राथमिकता बना लिया, वो विवश हैं। ये बात आम आदमी क्यों नहीं समझ पाता, वो भटकता है, भटकाता है कि ये करने से वो आ जाएंगे, वो करने से, दीपक जलाने से आ जाएंगे, उस पहाड़ी पे चढ़ करके जाने से आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या? ना कभी आए, ना कभी आएंगे। अगर उन्हें आना है तो वो प्रेरणा बन करके
इस रूप में आएंगे कि ना तुम नकार सको ना किसी को समझा सकोगे। और ऐसा एक के साथ नहीं, हजारों के साथ होता है। इसलिए साधक अदृश्य जगत को, सजगता के, चेतना के दृश्य जगत को अपनी पवित्रता के द्वारा अवतरित होने के लिए विवश कर देते रहे हैं और करते ही रहेंगे। आशा आपका कोई और प्रश्न रहा नहीं होगा कि है? अभी तो नहीं है, हो सकता है कुछ दिन बाद और भी आ जाए। आएगा तो हम फिर बैठ जाएंगे बात करने के लिए। ठीक है, ठीक है। महादेव और पार्वती को प्रणाम करते हुए उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमने इसे किया। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।